रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 2 सवाल कराया, उसके बाद मिनिमम टाइम बताया। मिनिमम टाइम का मतलब डायरेक्शन ऑफ वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू वीआर, याद है कि भूल गए हो। फिर मिनिमम डिस्टेंस पढ़ा, मिनिमम डिस्टेंस के लिए 2 केस आए और दोनों में एक शॉर्ट ट्रिक काम करती है। साइन थीटा बराबर छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। हाँ सर, यहाँ तक की बातें सीख चुके थे। फिर मैंने उसके ऊपर भी आपको एक इलस्ट्रेशन कराया। फिर मैंने आपको एक लास्ट में बात बताई कि जैसे रिवर बोट होती है बिल्कुल वैसे ही प्लेन विंड होती है। बोट को रिप्लेस कर दो प्लेन से और विंड को रिप्लेस कर दो रिवर से। फिर मैंने बढ़िया सवाल भी उसको आपको घर के लिए दिया, जो मैं फटाफट बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने करा होगा। ईमानदारी से लिखो कितने लोगों ने करा था। ईमानदारी से बताओ फटाफट, कसम ना चलेगी, कसम दो एग्जामिनेशन की। चलो बता दो कितने लोगों ने करा था फटाफट। चल अच्छी बात, आ जाओ भाई। अब देखो कोई सवाल फटाफट करके बताता हूं। देखो सवाल ये था कि भाई अपना जो है एक प्लेन है, वो प्लेन जो है अपना एक प्लेन है जिसमें विंड जो प्लेन है उसकी वीबीआर रफ्तार दे रखी थी 500 किलोमीटर प्रति आवर। विंड इधर बह रही थी ऐसे। तो अपने से पूछा गया टोटल टाइम क्या है। चलो भाई अपन ध्यान से करते हैं, मिलके करते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे चलेगा 80 किलोमीटर ये रहा। अब अगर हम ध्यान देंगे तो वीबीआर अपना कहता है 500। जब आप सोचो जब आप ए से बी जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ए से बी। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट के साथ साथ पुरानी चीजों का रिवीजन होगा, पर बहुत सारे छोटे छोटे केसेस आएंगे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो सब होंगे पहले जैसे ही, ठीक है। तो थोड़ी सी रफ्तार में पढ़ेंगे यार, दिमाग तेज रखना है भाई, क्योंकि पुराने वाली चीजें रिपीट करेंगे पर अलग अलग केस होंगे बहुत सारे, छोटे 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 अलग अलग नाम से, तो उन्हें समझना होगा। क्या अब ए से बी जब चले तो सोचो प्लेन और विंड क्या एक ही डायरेक्शन में है। क्या वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो ग्राउंड फ्रेम में होगी वो क्या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल प्लस क्या वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, इसमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ विंड दोनों एक ही तरफ है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा वेक्टर अपने आप। और विंड की रफ्तार कितनी है 300। ओके 300 ही ना, आप इसे देख लेते हैं 300 ही है, बिल्कुल सही 300। बहुत बढ़िया। टोटल रफ्तार कितनी हो गई 800 किलोमीटर पर आवर। ओ बहुत शानदार हो गई ये तो 500 प्लस 300 800 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फ्रॉम ए बी क्या लगा, टाइम इन ए बी लगा। ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। टाइम इन ए बी, टाइम इन ए बी, टाइम इन ए बी, टाइम इन ए बी, टाइम इन ए बी होगा। ओके टाइम इन ए बी हो जाएगा 80 किलोमीटर बाई, बहुत बढ़िया 80 किलोमीटर बाई 800 किलोमीटर पर आवर। ओके यानी कि 80 बाई 800, 80 को मार दिया, बचा 1/10 यानी कि 0.1 आवर। ओके क्लियर है। चलो भाई बी से सी की बात करते हैं। बी से सी की अगर बात करें तो आप समझो कि आपको प्लेन को ऐसे चलाना है। बी से सी मतलब यहां से यहां, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन की विंड हो गई, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्लेन की रफ्तार हो गई ग्राउंड फ्रेम में। तो क्या अगर सोचो और अपनी विंड इधर बह रही है बिल्कुल रिवर की तरह, ये विंड इधर अगर बह रही है तो सोचो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या इधर होगी। हाँ ये एंगल थीटा होगा। क्या ये अपना बेसिकली 500 होगा, ये अपना 300 होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी के अलोंग होना चाहिए। और हाँ सर ये तो मिनिमम टाइम वाला बात हो गई है, सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस वाली बात हो गई है। ओके अब क्या करें, अब क्या करें। तो ध्यान से देखो अगर इन दोनों का VPW का और VW का रिजल्टेंट इधर आना है तो क्या VPW साइन थीटा, VPW साइन थीटा यानी कि क्या 500 साइन थीटा इज इक्वल टू 300, यानी कि क्या साइन थीटा की वैल्यू 3/5 मतलब क्या थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। हाँ सर यानी कि क्या रिजल्टेंट ऐसा आया, इधर बच गया 500 cos 37 यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर और इधर कितना बच गया 0। तो क्या 400 से इधर चल रही है, प्लेन की रफ्तार के 400 आ गई। क्या यही 400 है जो बी से सी ले जाएगा और कितने किलोमीटर 80, यानी कि ये टाइम फ्रॉम बी टू सी क्या 80/400। ओके 0 ने 0 को मार दिया, 8 ने 40 को मार दिया। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, अरे हाँ ना बोलो भाई। 8 5 जा 40, 1/5 क्या 0.2 आवर। ओके बात तो सही लगी। तो बिल्कुल ध्यान से सोचो, तो जितना समय बी से सी में लगेगा वो ही समय ध्यान से देखो तो बी से सी की बजाय डी से ए में भी लगेगा। टाइम इक्वल टू टाइम इन डी से सी, डी से ए।
सोच क्यों? जैसे बी से सी जाने में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इधर रखनी पड़ी, वैसे ही अगर आपकी विंड की रफ्तार सोचो इधर है ये, तो डी से ए में जाने की क्या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इधर रखना पड़ेगा? हाँ, वही एंगल थीटा होगा। क्या डी से ए का टाइम भी वही होगा? हाँ बिल्कुल, तो 0.2। और टाइम ऑफ सी से डी क्या अपोजिट टू दिस है, यानी कि हवा बहेगी 300 से इधर, सॉरी प्लेन चलेगा 500 से इधर और हवा चलेगी 300 से इधर, तो क्या इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी वीपी की कितनी? 200 किलोमीटर प्रति आवर। हाँ सर, क्या एकदम बात क्लियर है? ध्यान से देखो तो छोटे छोटे चार सवाल हैं, ओके। 200 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम फ्रॉम सी टू डी क्या लगा? टाइम फ्रॉम सी टू डी लगा 80/200। जीरो ने जीरो को मार दिया, बोलो क्लियर है? यानी कि अगर अपन देखें तो ये कितना हो गया? 0.2, 0.2, 0.4 और ये 0.5, बोलो क्लियर है? और ये अपना कितना हो गया? ये हो गया अपना अपन ये 4, ये 10, ये 2, ये 5। क्या ये 2/5 यानी कि 0.4 आर? ओके, 0.4 आर, 2 आर, 2.2 आर, 0.2 आर और 0.1 आर, बोलो क्लियर है? क्या आंसर आया? 0.9 आर, यानी कि 54, जो भी आपके वहां। क्या पिक्चर क्लियर है? क्या 4 छोटे छोटे सवालों का समावेश था? हाँ। क्या 4 छोटे छोटे सवालों से मिला हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल मिला हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पेन हो गया, पेन क्या बिल्कुल रिवर बोर्ड जैसा है। एक और छोटी हेडिंग उठाते हैं, उसे कहते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? रेनमैन प्रॉब्लम। बारिश में भीग रहे हो आप। अब ऐसा समझ कि अगर बारिश सीधी आ रही हो, सोच के इमेजिन करना है, जो मैं कह रहा हूँ, ये तो अपनी बात हो गई, बात खत्म हो गई। अब अपन नई वेराइटी पढ़ते हैं। ये सब वेराइटी अब पहले जैसी है, मेजर खेल खत्म हो चुका है अब, ठीक है? अब अपन अलग अलग फॉर्मेट को अलग अलग नए नए नाम से पढ़ रहे हैं, समझ में अपने को आना चाहिए। रेनमैन प्रॉब्लम सोच, मान लीजिए बारिश सीधी गिर रही है, तेरे को एक बात याद कर, तो एक बात बताई गई थी, क्या भाई? रिलेटिव में भी बताई थी और अपने काइनेटिक्स में भी थोड़ी सी बताई थी, काइनेटिक्स की शुरुआत में। क्या ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ। हालांकि ये मैं आपको जब आप एयर रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ोगे, किसमें? ग्रेविटी में, मतलब इसमें एनएलएम में, तब भी ये बात हो कि अगर जब हम रेन गिरती हुई मानते हैं, टक 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 टक, तो सोच अपन रेन की रफ्तार में कांस्टेंट मानते हैं। कैसे मानते हैं? कांस्टेंट। जबकि ध्यान दो, तो अभी ज्यादा नहीं ले जाना चाह रहा हूं मैं इसका, क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएलएम, ठीक है? जब ये रेजिस्टेंस पढ़ेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, तब उसकी बात करी जाएगी आपकी। अब क्या, इस मान लो आपकी बूंदे गिर रही, तो बूंदों में तो एमजी लग रहा है ना, तो उसकी रफ्तार बढ़ सकती, बढ़ती भी, पर एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जिससे mg और v एयर रेजिस्टेंस फोर्स बराबर हो जाता है, और जो रेन हमारी गिर रही होती है उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है। उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अभी इसका दिमाग में लगाना सिखाऊंगा, ये कैसे बढ़ती है, क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सब बड़ा ही बताइए, अभी नहीं परेशान होना, बोलो क्लियर? हाँ सर, ठीक सर। तो अपन जो रफ्तार मानते हैं वो नीचे की तरफ मानते हैं, और अपन ये मानते हैं कि जो भी रेन आ रही है वो कांस्टेंट रफ्तार से आ रही है। वो सीधी ऐसा जरूरी नहीं है, टेढ़ी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, पर अपन एक कांस्टेंट रफ्तार से मानते हैं। तो कांस्टेंट रफ्तार से क्यों मानते हैं? इसका रियल लॉजिक कहां मिलेगा, कहां बताएंगे सर? एनएलएम फ्रिक्शन। बोलो क्लियर है? अभी वैसे बताएंगे। चलो वापस अपने ट्रैक पर आते हैं, ठीक भाई? अब मान लो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो रेन है, आपकी रेन क्या, जो सबकी रेन है, वो बारिश गिर रही है, ओ मजा आ रहा है, बारिश में आते हो कि नहीं आते हो? बारिश में आए हो कभी? चलिए तो आगे कितने लोग ऐसे हैं जो बारिश में नहाए हैं, जबरदस्ती नहीं, इच्छा से, पक्के से तो भाई सर बारिश के अलावा भी नहाते हैं हम, तो तभी नहाते हैं जब बारिश आती है। चलो आ जाओ। तो भाई ऐसे बारिश गिर रही है, अच्छा भाई, बारिश गिर रही। सोच तू बिल्कुल सीधी आ रही बारिश से, मान लीजिए तू खड़ा है तो बारिश बिल्कुल सीधी आ रही, ठीक? अब तू दौड़ने लग जाए ऐसे, सोच तो बारिश से वो सीधी लगेगी या कुछ टेढ़ी लगेगी? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, तो बारिश थोड़ी टेढ़ी लगी।
हाँ ना तो बोलो, लगती है सर महसूस करना रियलिटी में भी पक्का होगा ऐसा। अब बात ये है कि सोच तेरे पास छाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला समझते हो, छाता, ठीक अम्ब्रेला है तेरे पास बारिश से बचने की। मान ले कि बारिश बिल्कुल सीधी आ रही और तू खड़ा हुआ है, तो तू क्या अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा रखेगा और बारिश से बच जाए। पर मान लो तू किसी कार में है या कोई तेरे को सुंदर कन्या दिख गई, तूने कहा पागल हो गया, तू उसकी तरफ दौड़ने लगा, पर तू बारिश से भी बचना चाहता है क्योंकि छाता तो तेरे को उसको देना है, यस और नो? हाँ। तो जब तू दौड़ेगा तो अपने छाते को यानी कि अपने अम्ब्रेला को किधर रखेगा? बिल्कुल सीधा, अगर बारिश सीधी आ रही है थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, टेढ़ा करना। अच्छा, असलियत में इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। बोलो क्लियर? पक्की बात? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। वही 6 में से 4 चीज पता होनी चाहिए, वही बार बार कर रहे हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके सर, ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो। बेसिकली लड़ाई इसी की लड़नी है, डीआरएम की। मैं आपको कहानी अच्छी समझाता हूं। मान लीजिए कि आदमी दौड़ रहा है, आदमी का बालक है, तू है, मान लीजिए दौड़ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, थोड़ा एनिमेशन से और फील करते हो। ओके, तो अपनी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन में किसको जोड़ना है? वेलोसिटी ऑफ मैन को कि माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन को? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो वास्तविक है, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब जो ग्राउंड फ्रेम में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब जो आदमी को दिखाई दे रही है रेन। हम तो छाता उसी हिसाब से रखेंगे ना जो हमें दिखाई देगा, यस और नो? हाँ सर, यस और नो? अगर मुझे बारिश सीधी आती नजर आ रही तो मैं छाता ऐसे रखूंगा, मुझे बारिश ऐसी आती नजर आएगी तो मैं छाता ऐसे रखूंगा। अरे यस और नो? हाँ, अम्ब्रेला ऐसे रखूंगा। तो मैं तो अपने हिसाब से रखता हूँ ना, मैं कौन? जो बारिश को देख रहा है, हो सकता है मैं दौड़ रहा हूं। तो हमें अम्ब्रेला रखने के लिए या बारिश से बचने के लिए क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड पे फोकस करना पड़ेगा? हाँ सर, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। ओके सर, बात तो समझ आई आपकी। अभी क्या करें? सुनो बस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक भाई। अब वेलोसिटी बीआरएम निकालते, देखो पहली बार गायब हो गया जो मैंने लिखा था, इसको लिख लेना फॉर्मूले को भाई, और ग्राउंड फ्रेम में इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्वांटम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना, ठीक भाई। अब देखो, अपन ने क्या लिखा था? VRM इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो माइनस वीएम करके उल्टा करके जोड़ लिए, समझ में आ रहा है? समझ में आया? जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन में किसको जोड़ा? माइनस वीएम को। किसको जोड़ा? माइनस वीएम को। उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? VRM। अब तू खुद सोच कि अगर तू वेलोसिटी ऑफ मैन दौड़ रहा है और वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड फ्रेम में ऐसे है, तो सोच तू छाता किधर रखेगा? वीआर की तरफ कि वीआरएम की तरफ? बोल भाई, किधर रखेगा अम्ब्रेला? वीआर की तरफ कि वीआरएम की तरफ? बोल, अरे बोलो भाई, वीआर की वीआरएम? अरे बोल भाई, क्या सब लोगों ने वीआरएम सोचा है? हाँ सर, तो आपने थोड़ी सी गलती करी है। क्या? वीआरएम की तरफ थोड़ी रखते हैं छाता, तो अपोजिट टू वीआरएम रखते। यस और नो? हाँ सर, ऐसे थोड़ी वीआरएम ऐसे आया टेढ़ा, हमने ऐसे रख लिया। अगर वीआरएम ऐसे आया तो ऐसे नहीं रखोगे भाई, ऐसे रखो। अम्ब्रेला कैसे रखते हैं? अपोजिट टू वीआरएम। अम्ब्रेला डायरेक्शन इज, लॉजिकली सोचे, अम्ब्रेला डायरेक्शन इज अपोजिट टू वीआरएम। हाँ, कर गया ना गलती? चलो तो नीचे रख लिया होगा, बाकी कैसे बचेगा ना? यस और नो? तो अम्ब्रेला डायरेक्शन इज अपोजिट टू वीआरएम। ठीक, सही बात। तो बेसिकली अपने को वही 6 में से 4 चीज पता होंगी और 2 निकालनी होंगी, डायरेक्शन ऐसे निकालनी होगी। सवाल वापस घूम फिर के होंगे, एक आध कराऊंगा, परेशान मत हो। तो ये इसने बोला भाई वीएम इधर, वीआर इधर, बारिश आ रही है, ये अपना कौन है? वीआरएम। तो अपन अम्ब्रेला वीआरएम की तरफ रखेंगे अपोजिट टू वीआरएम, वीआरएम तो इधर। थोड़ा एनिमेशन देख के अच्छा लग रहा, बात तो हुई।
करता जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर बिल्कुल सर, समझ आ गई बात, अच्छा भी लग रहा। ठीक, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब क्या करें? अब आगे चलते सुनते हैं कहानी को और आगे। अब सवाल करते हैं बेसिकली इस वाली कहानी की, तो अपने को सवाल करना है, बोलो यस और नो। हाँ, 6 में से 4 चीज गिवन होगी। अम्ब्रेला किधर रखते हैं? बेसिकली भी आ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन टू विन। हम अपने हिसाब से बारिश को देखते हैं और उसी के अपोजिट छाते को रखते हैं। तो हमें वीआरएम पता होना चाहिए, वीआर भी पता होना चाहिए, वीएम। 6 में से 4 चीज पता होंगी, बाकी तो निकाली होंगी। कहानी वापस वही रिपीट, पर नए सवाल तो एक आध कर लेते हैं। भाई देखो भाई, कोई वीआरएम इक्वल टू वीआर माइनस वीएम, लो भाई आ जाओ। ये जो है आपको बोला, द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट वीआरएम इन ऑर्डर टू अवॉइड ड्रेंच्ड। ड्रेंच का मतलब भीगना, भीगने से बचने के लिए वीआरएम के अपोजिट अपने को छाता रखना पड़ेगा। ओके, अब क्या करें हम? चलो आगे चलते। देखो हो गया भाई, हो गया, ये समझ आ गया। मैं सवाल करते हैं अपन। मेन बात क्या है? सवाल आ जाओ। A boy is running on a horizontal road with a speed of 40 meters per second. Rain is falling at an angle of 45 degrees with the vertical. Rain is falling, मतलब किसकी डायरेक्शन दे रखी? तो मैं बताऊं, a boy is running on a horizontal road with a speed 40 meters per second. यानी कि ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन की आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलेगी। सीधा दौड़ रहा है इधर, ब्लू क्लियर। The boy, for boy, rain appears at 37 degrees with the vertical. Find the actual velocity of rain. ठीक, अब अपन को ध्यान से देखो तो 45 डिग्री किसकी डायरेक्शन है? रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि ये डायरेक्शन हुई किसकी? वेलोसिटी ऑफ रेन की, वीआर की डायरेक्शन गिवन है। बोलो क्लियर? द बॉय, फॉर बॉय रेन अपीयर्स एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल। 37 डिग्री विद द वर्टिकल, बोलो क्लियर? हाँ सर, 37 डिग्री विद द वर्टिकल। किसको अपीयर होती है? किसको अपीयर होती है? बोलो भाई, किसको अपीयर होती है? बॉय को। अगर ये बॉय को अपीयर होती है तो ध्यान से समझो, क्या ये वीआरएम की डायरेक्शन है? हाँ सर। वो तो 3 डायरेक्शन पता है, एक मैग्नीट्यूड पता है। अब देखो ध्यान से, देखो, बोलो क्लियर? हाँ सर। अच्छा तुम कंफ्यूज मत होना एकदम अच्छे से कि भाई सर ये 45 डिग्री इधर है, ये 37 डिग्री इधर है, हमें कैसे पता? ये डायग्राम में गिवन होगा, ये 45 डिग्री भी इधर भी हो सकता है और इधर भी 37 डिग्री हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। पर अपन ऐसा मान रहे हैं कि भाई अपन इधर 45 डिग्री 37 डिग्री इधर, 37 डिग्री इधर भी मान सकते हैं। तो जैसे समझ डायग्राम में दे रखा है, बोलो क्लियर है? मतलब सवाल में दे रखा है ये चीज कि वेलोसिटी ऑफ रेन 45 डिग्री इधर है और वीआरएम जो अपन ने माना वो इधर। बोलो पक्का? सोच लो। हाँ, अब सोच सवाल कर। सिंपल, 3 डायरेक्शन दे रखी, तू चाहे तो फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता है। कैसे? जैसे तेरे को अच्छा लगे, अपन उल्टा ही कर दिया, अपन तो ऐसे लिख लेते हैं ना, जो अपन ने स्टैंडर्ड लिखा है इसको ऐसे ही मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन को उल्टा करके जोड़ लेना किसको? वेलोसिटी ऑफ मैन को। तो जानता रहा तो नजर आ जाए। इन दोनों से वीआर में अगर माइनस वीएम जोड़ दो तो वीआर में डायरेक्शन भी दे रखी है, दे रखी है। कर सवाल कर सकता है तो ओनर को काबिलियत तेरे में है, भले पहला सवाल है पर कर सकता है। अरे कर सकता है भाई, अरे हाँ भाई कर सकता है। अरे सोच ले। चलो भाई, लो भाई देखो, ये वीआरएम की डायरेक्शन, ये वीआर की डायरेक्शन, ये वीएम की डायरेक्शन। हमें वीआरएम के लिए क्या करना है? वीआर माइनस वीएम। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों की डायरेक्शन गिवन है कि वीआरएम प्लस वीएम इज इक्वल टू वीआर। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों की डायरेक्शन गिवन, तो कोई कैसे भी लिखो, इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। देखो भाई एनिमेशन ये करते हैं। देखो अच्छा, बोलो कैसे करूं? ऐसे करूं कि ऐसे करूं? जैसे तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लो भाई, क्या मैं ऐसे सॉल्व कर लूं? वीआरएम प्लस वीएम, वीआरएम प्लस वीएम कौन है? वीआर। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं। लो भाई, अपन एक काम, ये अपना वीएम कितना 14, ये अपना वीआरएम जिसको मैं एक्स मान लेता हूं, और ये एंगल 37, ठीक है। इन सबका रिजल्टेंट वीआर होना चाहिए, जिसमें डायरेक्शन 45 डिग्री में पता है। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 4x/5 और इधर कितना हुआ?
3x/5, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बच गया 14 - 3x/5 सही लग रहा है, और इधर बच गया 4x/5। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही VR होना चाहिए? बिल्कुल सही। जिसकी डायरेक्शन ये 45 डिग्री होनी चाहिए। हाँ, मतलब क्या 10 45 1 बराबर क्या 14 - 3x/5 अपॉन 4x/5? यस और नो? हाँ, यानी कि 1, यानी कि क्या 14 - 3x/5 ऐसा ट्राइंगल अपन पहले भी कर चुके हैं। मुझे ट्राइंगल को घुमा रहा हूं बार बार इधर उधर, तो ध्यान से देखेगा। कोई ट्राइंगल है जो रिवर बोर्ड में भी आ जाता है, यहां भी आ जाता है। अरे है तो एक ही बात, यस और नो। तो 14 - 3x/5 इक्वल टू 4x/5, तो 14 इक्वल टू 7x/5। सही चल रहा हूं? हाँ, 7 ने इसको मार दिया, x की वैल्यू कितनी है? 10। ओहो, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितनी आई? 10। ये आई 10, तो ये कितना हो गया? 8। ये भी कितना हो गया? 8। तो क्या जो लड़के को नजर आएगी, मतलब जो वास्तविकता में वेलोसिटी ऑफ रेन थी, वो कितनी थी? 8√2। अब मैं सीखा रेन की रफ्तार ही पूछी थी, 8√2। जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। अच्छे बच्चे लगेगा सर बार बार आप वही तो पढ़ा, अरे यस और नो। अच्छे बच्चों को लगेगा सर बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, और तुम्हें लगेगा सर बार बार क्या पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? कई लोग लग रहा है पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, अरे आया कि नहीं आया, लो भाई हो गया सवाल। अब ऐसे खूब सवाल आ सकते हैं। लड़के की जगह कार ले लो, स्कूटर ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, ट्रक ले लो, सुंदर कन्या ले लो, जो इच्छा हो लो। कहानी तो यही है। बोलो यस और नो। अच्छा, एक सवाल और करा देता हूं। कोई जरूरी है कि लड़का सीधी रोड पे भागे? क्या लड़का पहाड़ पे भी उतर सकता है? अरे क्या फर्क पड़ता है? क्या वेलोसिटी ऑफ विंड सीधे की बजाय क्या टेढ़ी हो जाएगी? पर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ, बात तो सही कह रहे हो, पक्का? अच्छा ठीक भाई, ये बात समझ आ गई। अच्छा, सवाल करते हैं। वही, a boy is climbing up the hill with a speed, हिल बनाते हैं। एक लड़का है भाई, अब तो 5 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। While climbing, he keeps the umbrella vertically up to protect himself from the rain. वो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली सीधा रखता है, वो जहां ऐसे रहा पर ऐसे सीधा, उसने अम्ब्रेला ऐसा सीधा रख रखा है। इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन की, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड की। If VRM equal to 10 km/h, find the actual velocity of the rain. मुझे बताओ, जब उसने अम्ब्रेला ऐसे सीधा रख रखा है, ऐसे बिल्कुल, तो उसने अम्ब्रेला क्या VR के अपोजिट रखते हैं कि VRM के अपोजिट? VRM के अपोजिट। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी है? VRM की। और क्या उसका मैग्नीट्यूड 10 है? हाँ। और क्या वेलोसिटी ऑफ विंड और उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है? हाँ। ओहो, तो क्या दो पूरे वेक्टर दे रखे हैं? हाँ, तो एक्चुअल वेलोसिटी रेन की रफ्तार निकालना और डायरेक्शन निकालना बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, कर लो, कर सकते हो तुम लोग, डरो मत। चाहे अपन उसको कहीं पे भी चलाएं, किसको? लड़के, है कि नहीं? करो भाई, करो भाई, करो भाई, हाँ भाई, करो भाई, करो भाई। हो गया क्या? करते ट्राई करते हैं। लो लो भाई, ये देखो, अपन तो अपने फॉर्मूले को समझते हैं। VRM इक्वल टू VR माइनस VM। ओके, क्या इसमें से लिख सकते हैं? VRM प्लस VM इक्वल टू VR। मैंने ऐसे क्यों लिखा पहले तो ये बता, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे इसकी डायरेक्शन पता है और इसकी पता है। तो जिन दो की डायरेक्शन पता होती है, क्या उनको एक तरफ लिख लेते हैं? हाँ। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट VR होगा? हाँ। तो अपन ने ये क्या लिखा? VR, सॉरी VM। ओके, और ये क्या लिखा? VRM। बस इनको सॉल्व करना है,
कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। 37 डिग्री, इस 5 का इधर कंपोनेंट कितना 4, इधर कितना 3, तो नीचे कितना बचा 7, 10 में से 3 गया 7, इधर कितना बचा 4, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही वी आर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, तो ये अपना होगा वी आर। इसका मैग्नीट्यूड एंगल अगर अपन यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4/7 वर्टिकल से, यानी कि थीटा की वैल्यू देखिए आंसर सही तो आ रहा है, हाँ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/7, बोलो सही है क्या? हाँ भाई। और मैग्नीट्यूड कितना? वही अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 49 16 प्लस 49 दैट इज रूट 65। कोई रिपीट हो रही कहानी, वेक्टर अच्छे से आना चाहिए, कहानी समझ आनी चाहिए। यार पे फोकस। अब तो जो लड़का ऊपर चले नीचे चले सुंदर कन्या चले कोई भी चले, कोई गलत बात है? क्या मैं सवाल कर सकता हूं? अरे क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। ओके एक और सवाल करें, थोड़ा डिफरेंट कर। आ जाओ। जी ब्रेन प्रॉब्लम्स क्या वो एक ही बात है, और एक्चुअली ये क्या है ना, पहले ऐसे सवाल आया करते थे, पहले क्या भी आते हैं क्या सवाल तो समझे। तुम कभी गांव में गए हो तो देखा हो, एक गांव से दूसरे गांव में जीप चलती है ना, वो पहले जीप आता है करके महिंद्रा की, याद है? उसके जो आगे कांच, अब तो खैर कम आती है, पुरानी जीप में देखा हो उसमें जीप के आगे कांच लगा होता था, जीप का जो फ्रंट ग्लास होता है जहां से ड्राइवर देखता है, वो कांच ना, तुमने ध्यान दिया हो कभी? अब तो फिक्स वाले आते हैं, तो पहले कांच ऐसे आते थे जिनको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते थे, अगर तुमने ध्यान दिया हो। ये उन्होंने जीप का सवाल है, ताकि हवा अच्छे से आ सके, इस तरह की कहानी के लिए पहले कांच रखा करते हैं, ऐसे जो जिस कांच को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, प्लग लगे होते हैं ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक। क्या है, हम तो सवाल पे फोकस करते हैं। मान लो कि ये जीप है जिसके कांच को अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बोलोगे ठीक। और ये वीजे क्या है? वेलोसिटी ऑफ जीप। और ये क्या है? रेन। ये क्या है? रेन, ठीक है। सवाल ये तुम समझते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी अपने यहां। देखो ध्यान से, अ ग्लास विंड स्क्रीन, इसे विंड स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड स्क्रीन। whose inclination with the vertical can be changed, जो मैंने बोला उसको बदल सकते हैं। ये जो स्क्रीन का एंगल है ना, इसका विंड का ऐसे, इसको आप बदल सकते हैं, ठीक। इसको अल्फा मान लो। is mounted on a jeep, jeep moves horizontally with the speed of 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी दे रही? वो वेलोसिटी ऑफ मैन ही है, 2 मीटर पर सेकंड। At what angle alpha with the vertical should the wind screen be placed so that the raindrops falling vertically downwards with velocity 6 मीटर पर सेकंड? मतलब रेन तो सीधी गिर रही है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या रेन की रफ्तार और डायरेक्शन दोनों दी हुई? ओके। अब उन्होंने बोला कि बताओ मैं, और रेन तो नहीं सीधी गिर रही, पर सोचो अपनी जीप ऐसे रही है दो से, बोलो क्लियर। उन्होंने बोला कि मैं अपनी जीप की इस स्क्रीन को कितना टेढ़ा रखूं कि मेरी स्क्रीन पर बारिश की बूंदें परपेंडिकुलरली गिरे, मेरी इस पर बारिश की बूंदें परपेंडिकुलरली गिरे। मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या जीप, जो भी बोलो, वो परपेंडिकुलर टू शील्ड होनी चाहिए। ये रही सिचुएशन। बोलो क्या बात समझ आई है? हाँ सर आई है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा भाई ये बात समझ आ, 6 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, ठीक भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब सुनो अच्छे से। ये हो गया ठीक भाई। अब ठीक 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 भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, सवाल करते हैं। जब ध्यान से समझना, ये 6 ये 2, ये 6 क्या है यार, और ये क्या है? ये क्या है? ये अपना वी मैन मान लो या जी मान लो, जो तुमने मान लो, ठीक है। तो अपन करते कैसे बेसिकली, वी आर एम या वी आर जे, जो तुम्हें अच्छा लगे, वी आर माइनस वी एम। वी आर किधर है? नीचे 6 सीधा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? 2 इधर, तो अब वेलोसिटी मैन जोड़ना है कि उल्टा जोड़ना है? वेलोसिटी मैन अगर इधर है 2 तो अपन उल्टा जोड़ेंगे इधर,
ये अपना 2, ठीक, ये माइनस भी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपना क्या कहलाएगा, VRM। ये VRM, ये जो कांच की स्क्रीन है, कांच की स्क्रीन ऐसे होगी कुछ, ये वाली कांच की स्क्रीन ऐसे, मान लो ऐसे कांच की स्क्रीन, इस कांच की स्क्रीन और इसमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर ये एंगल अल्फा है, कौन सा एंगल, ये एंगल अल्फा है, तो ध्यान देना क्या ये भी अल्फा है, और अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये वाला ये अल्फा है, तो ध्यान देना जहां मैं लिखा हूं वहां पे, क्या ये 90 माइनस अल्फा है? हाँ। तो क्या ये अल्फा है? हाँ। तो क्या 10 अल्फा बराबर, अल्फा तो निकालना है अपने को, क्या 10 अल्फा बराबर डायग्राम से दिख रहा है 6/2। हाँ, यानी कि अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 3। थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी अक्ल, अरे यस और नो, हाँ बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, बात तो अभी भी वही है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छी वैरायटी का सवाल आता है, यहाँ कराऊंगा, आएगा नहीं लगे प्रैक्टिस की शीट। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे खाना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे गारंटीड, हाँ, अरे पक्का, सोच लो, हाँ क्लियर। अच्छा भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सोच करो आगे बढ़ो। क्या वर्जी वाले सवाल कर सकते हैं, क्या रेगुलर वाले सवाल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ आज के लेक्चर में मेजर बातें निकल चुकी हैं, और बेसिक बेसिक से चर्चा अपनी बाकी। आंसर आगे 10 वर्ष। लो भाई, एक और टाइप की प्रॉब्लम होती है फ्लैग विंड प्रॉब्लम, कराऊंगा नहीं, समझ लेना बस, ध्यान से समझो, लॉजिक समझना पड़ेगा। क्या है मैं बताता हूँ, देख मान लो कि तू है ना झंडा लेके खड़ा है, क्या लेके खड़ा है? झंडा समझते हो, फ्लैग, ठीक, तिरंगा लेके खड़ा है तू। अब सोच कि तू तिरंगा लेके खड़ा है, ठीक, अच्छा भाई अब क्या करें, अब क्या करें, झंडा लेके खड़ा, तो झंडा लेके खड़ा है तो, और सोच हवा इधर बह रही, विंड ऐसे बह रही है, ठीक से बह रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। जब तू झंडा लेके खड़ा है और हवा इधर बह रही है, तो झंडा किधर लहराएगा? कहलाती है फ्लैटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लैटरिंग ऑफ फ्लैग का मतलब लहराना। तो सोच हवा इधर बह रही है, तो झंडा लेके खड़ा है,